वीवर्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो वीवर्स, जिस तरह पहले हिस्टोरिकल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल ग्लोबल नरेटिव से आप तक पहुँचती रही हैं, बिल्कुल उसी तरह आज भी एक हिस्ट्री लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो दोस्तों, आज का हमारा क्या टॉपिक है या आज हम क्या हिस्ट्री आप तक लेकर आए हैं। तो दोस्तों, ये है दुनिया के सबसे बड़े समंदर में 438 दिन ज़िंदा रहने और लाइफ टाइम रिकॉर्ड बनाने वाले इंसान की ज़िंदगी की एक तारीख़ कि किस तरह किस हादसे के तहत वो इस तरह इतने बड़े समंदर में रहा और उस दौरान क्या हालात क्या वाक़यात उसके साथ पेश आए। ये हिस्ट्री हम आप लोगों तक लेकर आए हैं। तो दोस्तों, इसी तरह आप लोगों का टाइम ज़ाया किए बगैर वीडियो का स्टार्ट लेता हूँ। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके हमारी तमाम वीडियोस हासिल करें। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सा इंसान था जो इतने बड़े समंदर में इतनी खौफनाक लहरों में 438 दिन रहा लेकिन फिर भी ज़िंदा बच गया, तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरी देखिएगा। और आइए दोस्तों, अपनी वीडियो का स्टार्ट लेता हूँ। जिस तरह दुनिया में 5 बड़े समंदर हैं, उन समंदरों को लेकर अगर ये बात की जाए कि सबसे बड़ा समंदर कौन सा है, तो दोस्तों पैसिफिक ओशन या जिसे बहरे ओकियानोस के नाम से हिस्ट्री में जाना जाता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है। दोस्तों, इसके बड़े होने की मिसाल ये है कि इसके अंदर जो पाए जाने वाले जजीरे हैं वो इस समंदर के बड़ा होने के सामने डॉट की मानिद हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी दरिया के अंदर रेत का एक ज़र्रा हो, तो ये समंदर इतना बड़ा है कि इसमें पाए जाने वाले जो जजीरे हैं वो रेत के ज़र्रे की तरह हैं। लेकिन इस सब से हटकर अगर सही मानों में इसके बड़े होने की बात की जाए तो ये 165 मुरब्बा मील के एरिया पर मुहित है। दूसरी मिसाल इस समंदर के बड़ा होने की ये है, मिसाल नहीं, ये हकीकत है कि हमारी ज़मीन जो कुछ हिस्सा पानी और कुछ हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है, तो खुश्की का जो हिस्सा जिस पर नबातात, हैवानात, जंगलात, रेगिस्तान, सहरा और दूसरी तमाम चीज़ें पहाड़ हैं, बिल्कुल ज़मीन के खुश्की वाले हिस्से का अहाता किया जाए तो ये 148 मुरब्बा मील है। इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि दुनिया में खुश्की का जितना हिस्सा है, ये समंदर पैसिफिक ओशन उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। तो दोस्तों, इतने बड़ा और ख़ौफनाक समंदर, इसमें अगर कोई गुम हो जाए तो रास्ता ढूंढना तो मुश्किल की बात, उसका ज़िंदा बचना भी नामुमकिन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बात ही कुछ अलग है। एक ऐसी हिस्ट्री है जो आपको हैरानगी की ऐसी वादियों में ले जाएगी जहाँ होना सोचना तो नामुमकिन ही है। तो दोस्तों, ऐसी ही एक हिस्ट्री पैसिफिक ओशन में रास्ता भटककर गुम होने वाले इंसान की है, जिसने ऐसा रिकॉर्ड बना दिया जिसे पूरी ज़िंदगी में शायद ही कोई सोच कर भी ना तोड़ पाए। तो दोस्तों, समंदर में वो रास्ता भटकने वाले इंसान कौन थे? समंदर में गुम होने वाले इंसान जोस सेल्फ्डा अल्वरेंगा थे, जो पूरे 438 दिन समंदर की लहरों से खेलते रहे। और यहाँ एक हैरानगी की बात यह है कि वो उस वक़्त किसी बहरी जहाज़ या किसी और चीज़ में नहीं, वो अपनी ज़ाती एक छोटी सी 5 या 6 फुट की कश्ती में थे, जिसमें वो अकेले ही नहीं बल्कि उनका एक दोस्त भी उनके साथ सवार था, जिसमें उन्होंने एक दिन का खाना पीना लेकर मछली के शिकार के तौर पर निकले थे। यानी उनकी कोई लंबी प्लानिंग नहीं थी, यानी उनकी इस तरह की कोई प्लानिंग नहीं थी इतना लंबा अरसा रहने की। ये एक हादसा था जो इस तरह पेश आया कि जोसेफ एक माहीगीर थे जो मछलियों का शिकार किया करते थे। तो दोस्तों, यहीं से उन हालात, उस हिस्ट्री का शुरू होता है जो आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल ग्लोबल नरेटिव में एक बार फिर से खुश आमदीद। 2012 में ये इंसान मछली का शिकार किया करता था। इसी चक्कर में एक दिन जो अपनी कश्ती में सवार इसी सफ़र पर रवाना हुआ। इसका
इतने बड़े अरसे का कोई लंबा प्लान नहीं था, लेकिन जो हुआ वो बड़ा ही था। वो प्लान नहीं था, एक हादसा था, लेकिन एक बड़ी हिस्ट्री बन गया। एक दिन के शिकार पर वो अपने एक दिन के हिसाब से खाना पीना और शिकार के जो औजार थे वो लेकर रवाना हो गया। जिस तरह जो आम दिनों में शिकार किया करता था, बिल्कुल इसी तरह उस दिन भी शिकार की घर से साहिल से कुछ आगे निकलकर उसने अपना जाल पानी में डाल दिया। अभी कुछ ही लम्हे जाल पानी में डाले हुए गुजरे थे कि समुद्री तूफ़ान ने उनकी किस्मत को दूसरा रुख दिखाया और समुद्री लहरें कश्ती की जानिब बढ़ने लगीं। ये बहुत बड़ा तूफ़ान था जिसमें जोश और उसके दोस्त ने देखा कि उनकी जान जा सकती है, तो उन्होंने अपना सब सामान छोड़कर जान बचाने के लिए उल्टे पांव कश्ती को वापस पलट दिया और कश्ती को वापसी के सफ़र पर रवाना कर दिया। 6 घंटे मुसलसल कश्ती के चलने के बाद समुद्री तूफ़ानी लहरों को तो उन्होंने पीछे छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पर एक उससे भी बड़ी परेशानी ने उन्हें घेर लिया। वो ये हुआ कि 6 घंटे लगातार कश्ती चलने के बाद इंजन छोटा था, वो इतना लगातार चलना जो है बर्दाश्त नहीं कर पाया और कश्ती का इंजन जो था वो फेल हो गया। इंजन वाली कश्ती होने की वजह से जो उसे लगातार इस्तेमाल करते थे, इस वजह से उन्होंने उसमें कोई चप्पू वगैरह या इस तरह के कोई दूसरे औजार भी नहीं रखे हुए थे। यहाँ इंजन फेल होने के बाद अब उनके पास ना तो कोई औजार था, ना चप्पू थे और ना कोई सहारा था। इस तरह समंदरी हवाओं ने उन्हें दूसरी तरफ धकेलना शुरू कर दिया। हालांकि जहाँ से वो आए थे वो उस जजीरे के करीब पहुँच चुके थे, साहिल के पास पहुँच चुके थे और उन्हें आबादी भी नज़र आ रही थी, लेकिन जहाँ पर तेज़ समंदरी हवाओं ने उन्हें घेर लिया और कश्ती का रुख मोड़कर दूसरी तरफ धकेलना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये था कि अब वो दोनों दोस्त समंदर की दूसरी खौफनाक सूरत हाल की तरफ रवां दवां थे। लेकिन यहाँ वो बेबस थे, कर भी कुछ नहीं सकते थे। इसी दौरान अगर उनके पास उन्हें कोई उम्मीद या कोई आसरा नज़र आया तो वो उनके पास मौजूद एक रेडियो था, जिससे उन्होंने अपने उस्ताद को सिग्नल भी भेजा, लेकिन उसका इंतज़ार करते हुए भी देर हुई और कश्ती को हवाओं ने बहुत दूर तक धकेल दिया। अब हालात ये हो चुके थे कि जोश और उनके दोस्त को अपनी मौत यकीनी नज़र आ रही थी, लेकिन हालात के रहमो करम पर मायूसी से वो कश्ती को आगे बढ़ता हुआ देख रहे थे। इसी तरह बढ़ते बढ़ते 5 दिन में जोश 400 किलोमीटर तक साहिल से दूर जा चुके थे। इस जगह पर हर तरफ पानी ही पानी था, जो ज़िंदगी को हारता हुआ महसूस करवा रहा था। यानी दूर दूर तक कोई जजीरा, कोई साहिल, कोई आबादी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। हर तरफ दोनों दोस्तों को कश्ती में सवार पानी ही नज़र आ रहा था। अपनी कोई सिमत भी नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि कश्ती सिर्फ समंदरी हवाओं या लहरों की मदद से अपनी ही डायरेक्शन में जा रही थी। अब यहाँ वो मुकम्मल हेल्पलेस हो चुके थे और खाने का जो सामान था वो तो एक दिन का था, वो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ खाने पीने के लिए वो उन परिंदों का शिकार करते जो उनकी कश्ती पर आकर बैठते, या समंदर से कुछ मछलियाँ पकड़कर उन्हें कच्चा खाते, और पानी पीने के लिए जो इस्तेमाल करते वो बारिश का करते, क्योंकि समंदरी पानी खारा होने की वजह से इंसानी मौत के लिए काफ़ी होता है। इसलिए समंदरी पानी ना पीते और बारिश के पानी पर गुजारा करते। इस तरह के सख्त हालात से गुज़रते हुए जोश और उनके साथी, यानी जो उनके साथ उनका दोस्त सवार था, वो खासे परेशान थे और इस कदर माइंडली अपसेट हो गए थे कि ये कहना मुमकिन होगा कि पागल होने वाले थे। ऐसे हालात से तंग आकर और अपनी मौत को यकीनी जानते हुए जोश के साथी ने कश्ती से उसी समंदर में कूदकर खुदकुशी कर ली और अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। इस वक्त तक समंदर में सफ़र करते हुए जोश को 4 माह का अरसा बीत चुका था, जो कि काफ़ी ज़्यादा था। वो माइंडली अपसेट भी थे, हालात से परेशान थे, उन्हें अपनी मौत जो है यकीनी नज़र आ रही थी। ऊपर से सोने से सुहागा
ये था कि उनके दोस्त ने भी ख़ुदकुशी कर ली। अब जोसेफ अकेले रह गए थे, उनके पास बात करने के लिए भी दूसरा इंसान कोई नहीं था। इसी तरह अपने दोस्त को भी खो देने के बावजूद हर चीज़ से तन-तनहा जोस अकेले उस कश्ती में सवार होकर अपनी नामालूम मंजिल के सफ़र की तरफ रवाना थे। इसी तरह 6 माह का अरसा गुज़र गया और यहाँ पर जोस को एक उम्मीद नज़र आई। वो उम्मीद क्या थी? वो उम्मीद एक वहाँ से गुज़रने वाली कार्गो शिप थी, जो वहाँ से कुछ फासले पर से गुज़र रही थी। तो जोस को नज़र आई। जोस ने उसे, जोस के पास जो कुछ भी था वो हिलाकर दिखाया, हाथों से इशारे किए, अपनी हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन इतनी छोटी कश्ती होने के वजह से उस शिप के पायलट को ये कोई इशारा समझ नहीं आया, ये शिप नज़र नहीं आई। वहाँ भी जोस के लिए फिर से ज़िंदगी एक बार हारती हुई महसूस हुई और वो शिप भी आहिस्ता आहिस्ता गुज़र गया। अब जोस और ज़्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि उन्हें 6-7 माह के दौरान ये पहली कार्गो शिप नज़र आई थी और वो भी उनकी नज़रों से अब ओझल हो चुकी थी। और इसी तरह वो ज़्यादा परेशान हो गए और पहले से भी ज़्यादा माइंडली अपसेट हो गए। अब हर आसरा, हर उम्मीद, हर चीज़ ख़त्म थी। इसी इसना में उनके हालात ये भी थे कि तेज़ हवाओं और इस तरह दिन रात सफ़र में और समंदरी माहौल की वजह से उनके जिस्म पर मौजूद जो कपड़े थे वो भी फट चुके थे और मौसमी हालात से बचने के लिए भी उनके पास कोई आसरा नहीं था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत भी कुछ बिगड़ चुकी थी। इतने टफ़ हालात, इस तरह का खाना पीना और इस तरह 7-8 माह सफ़र में रहने, साथ कोई इंसान ना होने, किसी से बात ना करने, इस तरह बेयारो मददगार, मेंटली डिप्रेस होने के बावजूद अब हर इंसान के जहन में ये सवाल आता होगा कि आखिर वो इंसान बच कैसे गया। इस तरह उसके साथ वाले इंसान ने इस तरह मायूसी से ख़ुदकुशी कर ली, लेकिन साथ में ये इंसान ज़िंदा कैसे बच गया? तो जी आइए हम आपको इसका जवाब भी देंगे। इसी तरह सफ़र करते हुए दोस्तों, जब कश्ती जो थी वो जा रही थी तो जोस को अचानक कुछ नारियल जो थे तैरते हुए समंदर की सतह पर नज़र आए। इस दौरान जोस जो थे वो तकरीबन 2000 से ऊपर किलोमीटर का सफ़र कर चुके थे। जिस तरह आपने सुना होगा, डूबते को तिनके का सहारा, तो समंदर की सतह पर तैरते हुए वो नारियल देखकर जोस ने इस बात का अंदाज़ा लगाया कि शायद यहाँ पास में कोई जज़ीरा होगा, जहाँ लगे नारियल के दरख्तों से ये नारियल टूटकर समंदर की सतह पर तैरते हुए इस तरफ आ रहे हैं। हालांकि जोस की कश्ती भी उसी जानिब बढ़ रही थी, लेकिन जोस ने फिर भी कोई रिस्क नहीं लिया और उसने सोचा कि बाकी हर मौके की तरह ये मौका भी मेरे हाथ से ना निकले। तो जोस ने उस कश्ती से छलांग लगाकर तैरना शुरू कर दिया और वो तैरते हुए पास में नज़र आने वाले उस जज़ीरे पर पहुंच गए, जहां से वो नारियल के जो फल थे वो दरख्तों से गिरकर उस तरफ तैर कर आ रहे थे। इस तरह जज़ीरे पर पहुंचते ही जोसेफ बहुत खुश हुए और वहां पर जो कंट्रोल रूम था, वहां मौजूद जो अमला था, वहां जो उनसे मिले, उन्हें अपनी सारी स्टोरी सुनाई और इस तरह जोस को एक नई ज़िंदगी मिली थी। जोस बहुत खुश हुए और 438 दिन यानी 12 माह के एक तवील सफ़र के बाद जोस को ज़िंदगी ने दोबारा उस जज़ीरे पर वेलकम किया। इस तरह जोस वहाँ से अपने घर आए और दोबारा ज़िंदगी का सफ़र शुरू किया। लेकिन घर आने पर भी उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उन्होंने एक बुक शाया की जिसमें उन्होंने अपनी सारी कहानी लिखी, लेकिन उन्हें अपने दोस्त को कत्ल करने का इल्ज़ाम लगाकर फिर गिरफ़्तार कर लिया गया। तो दोस्तों, अगर उस जज़ीरे पर भी वो इस तरह तैराकी करके ना पहुंचते तो फिर नेक्स्ट जो स्टेज थी, जहां जाकर कुछ रुकने वाली कोई चीज़, जज़ीरा, कोई साहिल नज़र आना था, वो फ़िलिपाइन था। फ़िलिपाइनी एक जज़ीरा था, कम से कम वो वहाँ से 5000 किलोमीटर दूरी पर था।
लेकिन कुदरत यहीं पर जोध पर मेहरबान हुई और जोध ने अपनी कश्ती से छलांग लगाकर तैराकी करते हुए उस जजीरे पर पहुंचना मुनासिब समझा और इस तरह सब्र के बाद उनकी ज़िंदगी जो थी वो एक नए सिरे से फिर शुरू हो गई। तो दोस्तों, ये थी 438 दिन दुनिया के सबसे बड़े समंदर में, इस खौफनाक हद तक बड़े समंदर में रहने वाले इंसान और उसके बाद ज़िंदा बच जाने वाले इंसान की हिस्ट्री जो हम आप लोगों तक लेकर आए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दीजिएगा। अगली वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में हिस्ट्री या इन्फॉर्मेशन के साथ ज़रूर मिलूँगा। वस्सलाम।